पर हमारे बच्चों को जागरूक बनाने के लिए, जागरूक होने के लिए तथा पानी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वो जागरूक बने और आने वाले भविष्य में पानी को हम कैसे अच्छे तरीके से यूज करके उसका प्रयोग कर सकें। इस ये विश्व में आज का दिवस है 22 मार्च, वाटर डे इसको मतलब संवर्धन का सिस्टम आते हैं, क्योंकि जल ही तो जीवन है। हमारा जो शरीर बना है ठीक जल पावन गगन शरीरा सप्तम तत्व में बने शरीर। इंसान का जो शरीर है 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा होता है। बिना पानी के, बिना हवा के लाइफ सर्वाइव कर पाना संभव नहीं है। जिस तरह को प्रॉपर बनाए रखें, इसी थीम को लेकर के आप भी अपने घर में कोशिश कीजिए, कम से कम पानी उपयोग कीजिए। साउथ तरफ जाके देखें, वहाँ पानी नहीं है, वो लोग तो बेचारे लिमिटेड पानी आता है, सुबह शाम आता है। साउथ के लोग सबसे कम पानी यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी यूज करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ है कि हम यहाँ पर जल दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जल दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल दिवस कब से मनाया जाता है, जल दिवस में हमें करना क्या होता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि हमें जल संरक्षण करना पड़ रहा है, जबकि आपको पता है कि पृथ्वी के मैक्सिमम हिस्से में क्या है, पानी है। 5 ओशियन पानी से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हमको ये दिवस मनाना पड़ रहा है कि हमें पानी को संरक्षित करना है और क्या करना है, संवर्धित करना है। ये एक मतलब लॉजिकली आपको सोचना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति डेवलप हुई कि हमें पानी को बचाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विश्व जल दिवस है ये प्रथा में कब से आया। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है विश्व जल दिवस, किसी को पता है? तो आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। 1993 है ना, 23 मार्च 1993 से ये मनाया जा रहा है। इसके पहले रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 23 मार्च 1992 में पहली बार उनका वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, और वहाँ के बाद ये डिसाइड किया गया कि हमें हर 22 मार्च को हमको क्या करना है, जल दिवस के रूप में मनाना है। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि पानी को हमें बचाना है, पानी का संरक्षण और संवर्धन करना है। मतलब हमें पानी को बचाना है और उसको अच्छी तरह से यूज करना है, जिससे वह आने वाली पीढ़ी तक क्या रहे, बचा रहे। ये प्रमुख उद्देश्य है विश्व जल दिवस क्या करने का, मनाने का। ठीक है, और ये यूएन द्वारा क्या किया गया था, इस प्रथा में लाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पानी इतना ज़्यादा है फिर भी हम पानी को बचाने का काम क्यों कर रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि हम ये बोल रहे हैं कि पानी बचाओ। ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण है कि जो पानी हम देख रहे हैं ओशियन में वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सलाइन है, उसको हम पी नहीं सकते, और अगर हमें उसे पीना है तो बहुत सारी प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिस कारण से हम पी नहीं सकते। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी में जो पीने वाला पानी है वो 99% ग्राउंड वाटर है, और उस 99% में समझना, पूरी पृथ्वी में 99% ग्राउंड वाटर है, और पूरे पृथ्वी का 18% अकेले आबादी किसकी है, भारत की है। 1.4 अरब है ना, 1.4 अरब आबादी अकेले भारत की है, और 99% जो फ्रेश वाटर है उसका 4% केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में है। तो अब तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ कि पूरे विश्व का 18% हम है और पूरे पानी का 4% पानी ही हमें मिल रहा है पीने के लिए। तो कैसे हम आने वाले समय तक पानी को बचा के रख सकते हैं, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि अगर इसका हमने आज सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि पानी, जैसे आज तुम पेट्रोल के दाम से खरीद रहे हो, पेट्रोल को खरीद रहे हो 110 रुपए 200 रुपए, ऐसे आने वाले समय में पानी का ये प्राइस हो जाएगा, और वो केवल हमारी और आपकी आज की गलत नीतियों के कारण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पानी की कुछ भौतिक कैरेक्टर्स क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो हमें पीने के लिए चाहिए होती हैं। क्योंकि अगर हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पानी कैसा हमें पीना चाहिए, और उस पानी की
फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं कि हम पहचान सकें कि ये पानी पीने लायक है और ये पानी पीने लायक नहीं है। क्यों ये बोला जाता है कि गंगा का पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि वो नहाने योग्य नहीं है? क्यों यमुना का पानी आज इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि उसमें कोई एनिमल नहीं है, मतलब मछलियाँ तक मर गई हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है यमुना का पानी। और ये कोई अपने सोर्स से प्रदूषित नहीं हुई है, मतलब यमुनोत्री, गंगोत्री, जहाँ से गंगा यमुना निकली है वहाँ से वो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन उसे प्रदूषित करने का कार्य हमने और आपने किया है। तो इन पूरी नदियों को, पूरे पानी को, जो प्रदूषण का प्रमुख कारक है, उन्हें हमें समझना होगा कि पानी को, नदियों को प्रदूषित कर कौन रहा है। ठीक है, तो उसमें पहला है आपका औद्योगिक कचरा। जितने भी उद्योग हैं उन सभी का कचरा सीधे नदियों में क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। घरेलू कचरा, आपके वॉशरूम से लेके नदी, नाला, क्लिनिक, कंपनी, जितना बस होता है, पॉलीथीन वगैरह, हॉस्पिटल का वेस्टेज वगैरह, सब कहाँ डंप किया जाता है? नालों में। और वो नाले जाकर कहाँ मिलते हैं? नदियों में जाकर मिलते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जो आपके पानी को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। तीसरा, कृषि प्रदूषण, है ना। कृषि के माध्यम से, कृषि में आप आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज कर रहे हैं और वो केमिकल पानी के साथ कहाँ जा रहे हैं? ग्राउंड वाटर में, और आपके पानी को क्या कर रहे हैं? पोल्यूटेड कर रहे हैं। और उसके अलावा शहरीकरण, है ना, जितना ज़्यादा हम अर्बनाइज्ड हो रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा इनफिल्ट्रेशन पानी का कम हो रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड को कंक्रीट के माध्यम से क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं, और पूरा का पूरा पानी गिरता है और चला जाता है कहाँ पर? नदियों में चला जाता है। ठीक है, तो ये पानी के पोल्यूशन के प्रमुख क्या हो गए? कारक हो गए। ठीक है, अब इनको शुद्ध कैसे किया जा सकता है? मतलब पानी के संरक्षण में ये नहीं कि तुम टोटी खोल के चले आए तो बंद करना बड़ा जरूरी है, हम पानी का संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, कि तुम एक बाल्टी पानी गिरा दिए, पानी का संरक्षण नहीं है। आपको ऊंचा सोचना होगा। पानी का संरक्षण केवल पानी गिराना नहीं है, पानी का संरक्षण है पानी को दूषित होने से बचाना। अगर हमारे पास 1000 लीटर पानी है और पूरे में जहर घुला हुआ है, किसी काम का है? नहीं है। उस पानी को तो गिराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी नहीं है, पूरे ओशियन पानी से भरे हुए हैं, लेकिन वो यूज लायक नहीं है। समझे? तो पानी के संरक्षण के लिए जो डोमेस्टिक यूज आप करते हो पानी का, उनमें तो आपको कमी करनी ही है कि हमें पानी का वेस्ट यूज नहीं करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बड़े लेवल में आपको सोचना होगा, कि पहले पानी में होने वाले पोल्यूशन को रोकना, और दूसरा जो आज का थीम है वर्ल्ड वाटर डे का, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर, है ना, इस मतलब ग्लेशियर का संवर्धन करना, इस पे सोचना है। डॉक्टर उषा दास मैडम को आमंत्रित करूंगा कि वह आपको जागरूक करने के लिए कुछ शब्द कहें। पहले तो यहाँ पे उपस्थित सर को और प्रकाश सर को, दोनों को ही मेरा नमस्ते, और तुम सबको थैंक यू कि आज के दिन तुम लोग आके हमारे साथ ये दिवस मनाने के लिए यहाँ पे आए हो। सर तो जल संरक्षण के लिए सब कुछ बोल ही दिए हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आया और तुम लोग अपनी कोशिश करोगे इसको और समझाने की, मतलब समझने के लिए। रिसेंटली 2000 तुम लोग देखे होंगे कि इस साल हमारे कॉलेज एक चीज़ बार बार मना रहे थे, वो है कैच द रेन, जल संरक्षण के लिए। उसके अंदर में हम लोग बहुत सारा पोस्टर प्रेजेंटेशन किए गए थे, भाषण प्रतियोगिता हुआ था, चित्रकला प्रतियोगिता हुआ था। तो ये कैच द रेन, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने 2020 में पहले ये प्रकल्प शुरू किए थे, कि मतलब शुरू करने का बात हुआ था कि कैच द रेन यानी कि जल संरक्षण, ये एक कैंपेन चलाने का बात हुआ था। उस समय में क्या हुआ था, कोविड आ गया था 2020 में, जिसके कारण इस कैंपेन को पीछे करके 2021 में 22 मार्च, मतलब आज के दिन यानी कि वर्ल्ड वाटर डे में गवर्नमेंट ने ये प्रकल्प शुरू किए थे कि कैच द रेन, और वो 2025 यानी कि आज तक चल रहा है। वो ये कैंपेन क्यों चालू, ताकि सबके बीच, भाई बहन सबको बताओ
और अपने पड़ोसी को बताओ, अपने परिवार बाकी से जितने भी लोग हो सबको बताओ, ताकि वो जागरूकता उनके बीच में भी आए। हम लोग ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं ताकि एक से नहीं, एक तुम लोगों को बताने चाहिए, हम लोग बताते, तुम लोग जाके घर में बताओगे, वो लोग किसी दूसरे को बताएंगे। इस तरीके से पूरा इंडिया में सभी लोग, यानी कि अभी पूरा वर्ल्ड में सभी लोगों के बीच में धीरे धीरे ये जागरूकता होना चाहिए। तो ये कैंपेन का एक मेन और मोटो था इस 2024 में हमारा ये कैंपेन का ये था कि कैच द रेन में नारी शक्ति के क्यों ये चीज़ सबको पता है कि घरेलू काम में या कोई भी काम में सबसे ज़्यादा पानी अगर कोई खर्चा करता है वो है अपनी मम्मी या हम लोग, राइट। तो इसलिए ये चीज़ शुरू हुआ कि नारी शक्ति का बना, एक मतलब एक नारी क्या क्या कर सकते उसका तो अलग अलग ये है ही। तो जल हम लोग अगर संरक्षण करना शुरू करेंगे, हम लोग घरेलू काम में कम यूज करना। तो अभी मैं प्रकाश को बोलती हूँ, थैंक यू सो मच मैम। और आदित्य सर मैम को मेरा नमस्कार, और आप सभी बच्चों को भी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रकाश मिरी है और आज हम लोग वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन हम लोग मेन काम है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं कि कैसे जल को संरक्षित कर सकते हैं हम लोग, है ना। और इस साल का थीम है कि प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर, जिसके लिए आज हमने वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक पीपीटी नहीं बोलेंगे, एक प्रेजेंटेशन जो वीडियो के माध्यम से आप सबको हम लोग जागरूक करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम लोग आप सभी को बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम सभी को पता है कि टोटल पृथ्वी में 97% क्या है हमारा सॉल्ट वाटर है, केवल और केवल 3% इस धरती पर क्या है फ्रेश वाटर है, पीने योग्य, है ना। हमारा किस्मत भी देखो, इतना टाइम तक लाइट था और जब जैसे ही वीडियो की बात की है लाइट गुल हो गया, है ना। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, 3% क्या है हमारा पीने योग्य जल है। अब उस 3% में अभी बहुत सारे डिवाइडेशन है कि कहाँ कहाँ किस रूप में जल संग्रहित है हमारा धरती पर, ठीक है। जिसमें से ग्लेशियर में 69 to 70% क्या है ग्लेशियर के रूप में फ्रेश वाटर मौजूद है, ठीक है। और हमारे अंडरग्राउंड वाटर में अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 30.8%, ठीक है। और केवल यही 30.8% जो अंडरग्राउंड वाटर है यही पीने योग्य है प्योर रूप में, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे तो 0.3% क्या है लेक्स एंड रिवर्स में फ्रेश वाटर है, ठीक है। इतने प्रकार के हमारे पास क्या है पीने योग्य फ्रेश वाटर मौजूद है, जिसका टोटल परसेंटेज हम देखेंगे तो कितना है 3%। और 97.3% क्या है हमारा सॉल्ट वाटर है। आज ही हमने एसईसी की क्लास में 10:30 बजे वाले में पढ़ा है ना। और इसके बाद हमने देखा है कि जो हमारा थीम है प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर, तो हम कैसे ग्लेशियर को संरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो इन सब रीजन को हम लोग वीडियो के माध्यम से अभी देखने वाले थे। फिलहाल हमारा किस्मत खराब है ना। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली ग्लेशियर किस प्रकार से उसका क्षरण होता है। तो हम लोग जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हमारे इतने वातावरण में टेम्परेचर हाई होता है ना। जैसे कि अभी सर ने तो बहुत कुछ वाटर के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। मैम ने कैच द रेन के माध्यम से कैसे जागरूकता फैला रहे हैं उसके बारे में बताया। तो अभी मैं बताने वाला हूं आप लोग को, अभी जो बताया कि कितना परसेंटेज में हमारे अर्थ में फ्रेश वाटर मौजूद है और कितना सॉल्ट वाटर मौजूद कंटेंट है ना। तो हमारा ग्लेशियर कैसे प्रदूषित होता है या फिर कैसे ग्लेशियर का टेम्परेचर हाई होने से पिघलता है, ये सारी बातें को हम लोग कैसे जानेंगे। तो ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें मोस्ट प्रोबेबली इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारे घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, है ना, साले गाड़ी के ईंधन ये सब जलते हैं, जिसके कारण क्या है हमारा क्लोरोफ्लोरो गैस उत्सर्जित होता है, वो जाके क्या करते हैं ओजोन लेयर के क्षरण करते हैं, ठीक है। फिर वहां से जो डायरेक्ट सन का अल्ट्रावायलेट रेस है वो डायरेक्ट ग्लेशियर पड़ेगा तो उसमें जो सन का रेज है डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ेंगे, ग्लेशियर पिघलेगा तो वो डायरेक्ट क्या है सॉल्ट वाटर में मिल जाएगा। उससे क्या है हमारा जो सी लेवल का है वो क्या है राइज होगा, है ना, अप होगा। उसके कारण से क्या क्या संभावनाएं हैं, सुनामी आने का खतरा है ना, लैंडस्लाइड हो जाएंगे, ग्लेशियर लैंडस्लाइड हो जाएगा, तो जो कि मानव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे तटवर्ती क्षेत्रों में। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे और कारण हैं जिसको हम लोग वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, थोड़ा देखते हैं वेट करके। तो अब मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बोले जो कुछ पढ़े हैं, है ना। अगर आप में से कोई बोलना चाह रहे हो तो बोलो।
पन्नी लेकर तो दे देंगे। हाँ, और कचरे में बस चलो next, मंजू मंजू चलो मंजू। घर में वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहिए, जैसे वर्षा का पानी वहाँ स्टोर होगा, उसके बाद हम उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं। जब गर्मी का दिन आता है तो उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया। बस बैठो, ताली बजाया करो। ताली कब ताली बजाना है, कब खड़े होना है। चलिए दिलीप। और कैसे सबसे पहले वाटर सेव करने के लिए इंडिया को इसके बारे में पता होना चाहिए कि वाटर एक्चुअल में जिंदगी के लिए है क्या, और जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए और लाइफ के लिए इसकी वैल्यू क्या है। और चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट का क्या हो, लेकिन वाटर के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि हमारे दिनचर्या में उसका यूज क्या होता है, कितना वेस्ट होता है, कितना यूज कर पाते हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री को भी हमारे देश के सर्वोच्च पद, उसके लिए भी कुछ इसलिए तो कैच द रेंज योजना चलाना चाहिए, बहुत, जिससे पूरे भारत देश को इस स्थिति को सुधारा जा सके। जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जल को संग्रहित करने के लिए तालाब या डैम बनाना चाहिए, जो कि आसपास के लिए सिंचाई या भूजल के लिए उपयुक्त। एकदम बढ़िया। चलो राहुल। हमारे को जल संग्रहित करने के लिए बहुत सारे उपयोग सुना, जैसे भैया लोगों ने बताया, हमें उन सबका दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और हमें इससे छोड़कर हमारे पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, जिससे वो नुकसान दे हो सके। एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। तुम्हारी तो दुकान में ही पानी का मिश्रण होता है। बोलो बोलो। अगर हमारी कार बेसिन की दुकान है तो उससे जो ऑयल वगैरह वगैरह निकलता है वो डायरेक्ट नाली में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑयल कहाँ रहता है, नदी में जाता है, और उससे जो हमारा बायोमास है वो वाटर का बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखो। चलो रितेश। इंडस्ट्रियल एरिया वाला जितना वेस्टेज उसको नदी में डिस्चार्ज नहीं करना, तो क्या करना चाहिए? नदी में ना डालें, क्रॉस उसको एक जगह सेपरेट करके जैसे गड्ढे में, हाँ जैसे उसमें डाल दे। हाँ ठीक है। अगला रुचि। हाँ रुचि। रुचि की पीछे वाली बोलना चाह रहा है। जैसे पानी का ज्यादा वेस्ट ना करें, और ये भी ना, जैसे तालाब, जल, नाली ऐसे में गंदगी ना फैलाएं ज्यादा। चलो ठीक है। नेक्स्ट कविता। सभी टीचर्स और मेरे सीनियर और जूनियर को मेरा गुड आफ्टरनून। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग पानी वेस्ट बाइक या कार धोने के लिए यूज करते हैं, वो डायरेक्ट पाइप से ना करके हमें एक बकेट में लेके उसे साफ करना चाहिए। और क्या हमें फ्रेश वाटर का यूज करना चाहिए? यस सर, फ्रेश वाटर के नहीं, धोने के लिए जो पीने योग्य पानी है उसका यूज नहीं करना चाहिए। तो नाली से लेके आए? नहीं सर। हाँ कहाँ से लेकर? तो कहाँ से? वही तो क्वेश्चन है। आसपास अगर कोई तालाब है तो वहाँ से पानी ले हार्वेस्ट जैसे सर। बरसात का पानी को हार्वेस्ट करके रखना है, उसका यूज करा। ओके। और और आसपास अगर कोई तालाब है तो वही तो तालाब में तो मीठा पानी होता है। पीने योग्य तो नहीं होता है, अगर अच्छे से तुम उसका प्रिजर्वेशन करोगे तो एकदम टेस्टी वाटर रहता है। हम लोग छोटे थे तो मारते थे लोग। नेक्स्ट चलो। हाँ फिर बोलो। जैसे पृथ्वी में भी सर बताया कि 97% सॉल्ट वाटर है, तो हमें ऐसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिससे उस सॉल्ट वाटर को सॉफ्ट वाटर होता है उस पर कन्वर्ट हो सके। चलो नेक्स्ट तुम्हारी पकड़ वाली। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादातर रेन वाटर एकदम फ्रेशली फॉर्म में आता है, तो ज़्यादातर हमें वही कलेक्ट करना चाहिए। और पानी ज़्यादा वेस्ट तो एज अ मतलब
अपनी मम्मियाँ जो हाउस वाइफ होती हैं तो मतलब टैप वगैरह को थोड़ा कम मतलब हर टाइम नहीं खोल के रखना चाहिए कि थोड़ा सा काम है तो ऐसा थोड़ा सा यूज़ करने के लिए पूरा, तो बस इतना ही। थैंक यू। सर हम लोग जानते हैं कि गाँव में तालाब में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक वगैरह का मतलब फेंका नहीं की उसमें, वो भी शुद्ध जल होते हैं जिससे हम कोशिश कर देते हैं। और वहाँ तरफ एक बार होती है कि रबी फसल करते हैं गर्मी में भी ज़बरदस्ती बोर वगैरह करा के, तो वो नहीं करना है। चलो माइक को जब मतलब बोर वगैरह करा के अगर हम बहाते हैं पानी फसल लगाते हैं तो उसमें भी वेस्ट होते हैं। बरसात के टाइम भी मतलब अगर रबी फसल उस समय में नहीं होगा तो फिर बरसात के समय में मतलब तो एक ही टाइप का फसल होगा ना, फिर उससे भी तो पैसा है। मैम उसमें मतलब कई लोग तालाब वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पीने और जो पानी है अपने को ग्राउंड वाटर उसका वो मत करें। मतलब हम गंदे पानी ठीक है नेक्स्ट लगाना चाहिए नहीं हो रहा। तो पेड़ पानी देगा थोड़ा बचाना चाहिए पानी, और जब ग्लेशियर से पिघल जाएगा तो ये पूरा सर्फ में लैंड पूरा पानी से भर जाएगा, जिससे पृथ्वी पे कोई भी जीव नहीं रह मछली आएगी अपन निकाल के खाएंगे। हाँ तो वो रहेगा ना, तो उसको भी तो मछली के ऊपर सवारी करेंगे कहाँ अच्छा होगा सर? अरे ये बड़ी जहाज बनती है, जहाज बना के नहीं, पूरा ग्लेशियर पिघल जाए तो पूरा पृथ्वी जहाज भर फ्लोट जाएगा। करेगा ना पानी के ऊपर। तो देखो पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, पूरा पानी हाँ समझ रहे, तुम पूरा जागरूक हो गए हो। गड्ढे गंदे इसमें डालो। नल जो पानी आ रहा है हमने यूज से पानी को यूज करो, और नदी नालों में जो पानी होता है उसमें पूरा करका प्लास्टिक होते बस धन्यवाद। नीलू बहुत पानी आसानी से मतलब उपलब्ध हो जाता है, वो लोग को इसका कदर नहीं होता। मतलब बोलते हैं ना कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं रहती। तो वही चीज़ है कि पानी को मतलब ज़्यादा वेस्ट ना करे। और जैसे गांव इलाका हो गया जहाँ पानी की कमी होती है, वो लोग पानी को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी यूजफुल तरीके से पानी को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ हो गया, जब बारिश होती है तो रूफटॉप वाटर बनाते हैं, वो सजेशन बेस्ट। थैंक यू। पैदा होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। साथ ही साथ ये 5 देशों में फैली हुई भी है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में बर्फ से ढके इन पहाड़ों में ग्लेशियरों की संख्या लगभग 15,000 है। पृथ्वी पर ग्लेशियर का निर्माण बर्फ की एक जगह कई लाख सालों तक इकट्ठा होने के कारण होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्लेशियरों का 99% यानी कि 99% भाग पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की विशाल और ये एक और है हाँ इसको भी लगा दो। गम नहीं है, गम तो जीवन में है मैडम। एक ये अब आप थीम से रिलेटेड नीचे से जाते हैं पाइप में लगा ये उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। नहीं जैसे हमारे घर का उपयोग किया हुआ पानी या तो फसल में चल दे या फिर हम बागवानी करते हैं उसमें चल दे, तो ज़्यादा अच्छा ये बचत नहीं हुआ। हमारे द्वारा उपयोग किया गया पानी का क्या होती है ठीक है सर। सेकंड बताइए, सेकंड को बालक करे तो ये वाला ये किसका है मैडम? रिया का है। अच्छा कहीं कंबाइन होती है मतलब बनाना ये तो रिया लिखा ये
रेडी।